पिछले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 तक की बात कर चुके हैं और 7 कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखो मैंने अनुपात का कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 में समझा दिया है। अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन 9 और 10 ये दोनों 9 और 10 जो है ये इससे रिलेटेड है, अनुपात से रिलेटेड है। आपको भाई राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो जब वर्तमान आयु बनाने के लिए आप इसको भी 1 से गुणा करोगे 5x और 7x हो जाएगी। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। तो 4 साल बाद और 4 साल पहले, 5 साल पहले, इस तरीके की चीज़ें जो आयु से संबंधित सवाल आते हैं उनके बारे में भी एक चीज़ बताना बाकी है। अभी देखो वो चीज़ समझाता हूँ मैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट क्या है आयु का, आयु से संबंधित सवालों को कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो जब यहाँ लिख देता हूँ एक बार में, ये आपको नोट कर लेना है, नोट है कॉपी के अंदर। आयु से संबंधित है ना, हाँ, आयु से संबंधित प्रश्नों में जब भी आयु से संबंधित सवाल आएंगे कि भाई पिताजी की आयु इतनी, पुत्र की आयु इतनी, जो भी नाम भी आ सकते हैं, राम श्याम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप इसमें आगे क्वेश्चन देखना, उसमें है भी सही है इस तरह के क्वेश्चन। तो आयु से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी भाई किसी न किसी चीज़ को तो एक्स मानना ही है। पूरी प्रश्नावली में बता चुका हूँ 2.2 के अंदर आपको, लैंग्वेज वाले में, कि किसी न किसी एक चीज़ को तो आपको, संख्या को या कुछ भी हो सकता है, उसको एक्स तो मानना ही है। एक्स तो आएगा इससे ही, समीकरण पढ़ रहे हैं क्योंकि। तो इसमें हमेशा जो जिस आयु को देखो, आयु 3 तरह से दी जा सकती है, 3 तरह से दी जा सकती है ना, 3 तरह से, 3 प्रकार से। कौन कौन सी? या तो हो सकती है वर्तमान आयु, कि अभी कितने साल का है कोई भी, है ना, कितने वर्ष का है अभी, या उससे पहले की, उससे पहले की आ सकती है ना। तो ये जो है पहले की आयु, मैं यहाँ वो भूतकाल वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, पहले ही आता है वहाँ पे, इससे पहले की आयु आ सकती है। भाई कोई अभी जो है 25 साल का है, तो वो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। तो पहले की आयु आती है और एक आती है बाद की आयु, इसमें पहले और बाद ही चलता है। तो आयु 3 तरह की होती है। ठीक है, पहले की आयु ऐसा भी दे सकता है कि राम की जो है 4 साल पहले की आयु इतनी है और 4 साल बाद की आयु इतनी है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आपको जो एक्स मानना है इस सवाल में, आयु से संबंधित में जो एक्स मानना है वो किसको मानना है, हमेशा हमेशा आपको इसको ही मानना है, वर्तमान आयु को। एक्स किसको मानोगे, वर्तमान आयु को हमेशा एक्स मानोगे आप, हमेशा एक्स आपको वर्तमान आयु को ही मानना है। जिस भी के बारे में बात की जा रही है, चाहे राम श्याम कुछ भी हो, आपको जब भी एक्स मानने की बात की जाए, आपको एक्स उसकी जो भी आयु है उसमें से आयु कौन सी, वर्तमान वाली आयु को, चाहे आपको नहीं दे रखी है या दे रखी है कुछ भी हो, आपको एक्स इसी को ही मानना है, वर्तमान आयु को। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अभी बस इतना सा समझ लो, सवाल से बाकी मैं सब क्लियर कर दूंगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सवालों में आयु 3 तरह से आती है, पहले की आयु आ जाती है, बाद की आ जाती है और वर्तमान आयु भी आ जाती है कि अभी कितने साल का है, करंट में, है ना। आपको जब भी एक्स मानना पड़े सवाल में, आप हमेशा एक्स किसको, कौन सी वाली आयु को मानोगे, वर्तमान आयु को मानोगे। ये बात ध्यान रखनी है अभी तो। अब 4 साल पहले क्या करना है और 4 साल बाद क्या करना है वो भी देख लो। जैसे मान लो कोई भी आदमी, उसकी वर्तमान आयु अभी एक्स है, वर्तमान में एक्स है, तो बताओ 4 साल पहले, ये 4 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी उसको, 4 साल पहले की बात करेंगे तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, ये जो अभी जो भी आयु है उसमें से 4 कम कर देंगे। अगर कोई अभी 24 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का होगा वो, 20 साल का होगा ना। तो 20 कैसे आया, उस 24 में से ही तो 4 घटा दिया आपने। और अभी कोई 1 साल का है तो 5 साल बाद की आयु बता दो उसकी, 5 साल बाद की आयु, कि 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो वही 5 साल जोड़ देंगे भाई, ये लो x + 5 हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको, पहली वर्तमान आयु को x मान लेना है। अगर सवाल में बोला जाए कि 5 साल पहले, 7 साल पहले, कितने भी साल पहले, अगर पहले बोला जाए तो माइनस कर देना उसको x में से, और अगर बाद की बात आए तो जोड़ देना। ठीक है, क्योंकि बाद के साल तो जुड़ेंगे ना, बड़ा हो गया हो। अभी वर्तमान आयु से 5 साल बाद की आयु कोई पूछे तो 5 साल तो ज़्यादा हो जाएगा ना, वो बड़ा हो जाएगा। 15 साल का है तो 5 साल बाद तो 20 साल का हो जाएगा वो, तो जोड़ यहाँ जुड़ेगी आयु। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब देखो सवाल कैसे करेंगे, सवाल देखो, जैसे मैं सवाल बताता हूँ आपको,
ये दोनों तो अनुपात से रिलेटेड सवाल है। ये देखो 4 वर्ष बाद, चलो मैं ये सवाल बता देता हूँ 9 नंबर का, है ना। ठीक है, ये सवाल मैं बताता हूँ। राहुल और हारून दो लड़के हैं ना। एक तो है राहुल, मैं हार ही लिख रहा हूँ सिर्फ, और एक हारून है, मैंने एच लिख दिया ओनली, है ना। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। देखो दे दिया ना उसने वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु, ठीक है। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है सवाल में, 5:7। तो यहाँ लिख दिया 5 रेशो और ये 7, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। तो ये तो वर्तमान, अब देखो मैंने बताया था आपको, जो भी आपको अनुपात में दे रखा हो वो अनुपात से आयु, ये तो वर्तमान आयु का अनुपात है। अगर मैं इस वजह से यहाँ लिख देता हूँ मैं, का अनुपात है ये, अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात तो कितना है 5:7। लेकिन अगर मैं बताऊं, कोई पूछे कि वर्तमान आयु, इस वजह से वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोनों की, एक की तो 5x और 7x। मैंने बोला था जिसमें भी अनुपात, अगर रुपयों में अनुपात है तो रुपये पता करने हो तो x से गुणा कर दो। पिछले वाले वीडियो को देखना एक बार और ढंग से। वर्तमान आयु क्या आ चुकी है इनकी, 5x और 7x, क्योंकि इन अनुपात से x से गुणा करते से आयु आ जाती है। अब देखो उसने क्या बोला है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो हम 4 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे, 4 तथा 4 वर्ष बाद की आयु, दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी 4 वर्ष बाद। अरे भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये जो राहुल ही बड़ा हो गया, हारून वही का वही रह गया। अगर 4 साल बाद की आयु निकालो तो दोनों में 4-4 साल जुड़ेंगे। तो 4 साल, देखो अभी कितने साल का ये राहुल तो है 5 साल का, और हारून है 7 साल का। तो 4 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी आयु, में एक बार यहाँ लिख देता हूँ आर और एच, है ना। इसकी तो हो जाएगी 4 साल बाद की बात हो रही, तो मैंने देखो यही अभी बताया क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बस जोड़ दो, 4 साल जोड़ दी, और इसकी भी 4 साल जुड़ जाएगी। दोबारा से देखो, अनुपात से हमेशा आयु पता करने के लिए 1 से गुणा करते हैं। दोनों की वर्तमान आयु आ चुकी है, उसने सवाल में 4 साल बाद की बोला, तो हमने दोनों की 4 साल बाद की आयु निकाल ली। अब क्या बोला है प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि 4 साल बाद की जो आयु है ना, इसको जोड़ने पर तो 56 प्राप्त हो रहा है। देखो लिखा है साहब उसने कि 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद की आयु आ तो चुकी है, इसको 56 के बराबर कर दो जोड़ के। क्या कहा उसने, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, ये वो वाला योग है ना, और ये इसकी, ये तो हारून की आयु है, ये राहुल की आयु है, दोनों की आयु का योग कर दिया, कितना है 56 है। तो देखो 7x और 5x और 7x तो 12x हो गया, और 4 और 4 8 हो गया, बराबर 56। इस 8 का पक्षांतर कर देंगे, ये 8 का पक्षांतर कर दो, 12x बराबर 56 में से कम हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाना है ये। तो ये 12x बराबर 56 में से 8 कम करोगे तो कितना बचेगा 48, और x बराबर निकालोगे तो गुणा वाली संख्या अपोन में आती है, ये 48 के अपोन में आ गया 12, 12 चौक 48, कितना आया 4, x का मान कितना आया 4, और x अपन ने क्या लिया है, ये यहाँ पे गुणा में 5 के गुणा में 7 के गुणा वाली संख्या है x, है ना। तो बस इस उसने पूछा क्या है, दोनों की कौन सी आयु पूछी अपन से, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु तो ये रही ना 5x और 7x से, तो x अपन को 4 मिल ही गया है, बस गुणा कर दो। तो इस वजह से यहाँ लिख देंगे, इसलिए वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखो राहुल कितना है 5x की जगह इसका मान रख दो, कितना आया था 4, तो 5 चौके 20 हो गया। और हारून की कितनी थी 7x, तो इसकी जगह 7 और x की जगह कितना रख दो 4, 7 चौके 28। ये लो, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये आयु के इस तरह के क्वेश्चन करने हैं आयु के। अब ये किसी कक्षा वाला जो क्वेश्चन है 10वां, ये आपको ही करना है, अनुपात का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये 11वां बता देता हूँ एक बार, है ना। ये बाईचुंग वाला कोई चाइनीज ही होगा, ये अजीब सा नाम। चलो 11वां क्वेश्चन देखो, आयु का है, इस वजह से बता रहा हूँ, आयु के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई एग्जाम में। तो देखो 11वां सवाल,
ये देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अब पिताजी, दादाजी और खुद उस तीनों का ही नाम आएगा। आगे और पढ़ते हैं। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किसके बारे में बात हो रही है? बाईचुंग के पिताजी की बात हो रही है। उसके दादाजी से तो 26 साल छोटे हैं और खुद उस बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग इतना हो तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो कम किसकी है? सबसे कम किसकी है? बाईचुंग सबसे छोटा है। तो मैंने बताया था कम वाले को x मान लेना आपको इस तरह के सवालों में। तो कम को मानो, देखो हम मान लेंगे ये माना कि वो जो भी है बाईचुंग, जो भी क्या नाम है उसका, कि सब इनकी तो वर्तमान आयु बोली उसने, है ना, वर्तमान आयु कल टू x है ना। अब क्या बोला है? अब आगे उस स्टेटमेंट को पढ़ो और पिताजी और दादाजी की आयु को पता करो। देखो, इसलिए पिताजी की आयु है ना, और पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? क्या बोला उसने कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो उससे 29, इस बाईचुंग से तो कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं ना। तो बड़े कर दो इनको, ये जोड़ दिया अपन ने। बाईचुंग की एज में 29 वर्ष जोड़ देंगे तो पिताजी की आयु आ जाएगी। और उसके दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 वर्ष। मतलब पिताजी की आयु में 26 और जोड़ देंगे तो दादाजी की आ जाएगी, क्योंकि दादाजी 26 वर्ष, देखो पिताजी के बारे में बात हो रही कि पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। लेकिन अगर अपन पिताजी के रेस्पेक्ट में बात करें तो यूँ तो कह सकते हैं ना कि दादाजी जो है वो पिताजी से 26 साल बड़े हैं। एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं अपन, है ना। इसलिए दादाजी की आयु, भाई पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे हैं तो यूं भी तो कह सकते हैं कि दादाजी पिताजी से 26 साल बड़े हैं। तो जो पिताजी की आयु बताए ना उसमें 26 और जोड़ दो, इसमें 26 और जोड़ देंगे अपन, ये दादाजी की आयु आ गई। अब देखो बाईचुंग की तो x, उसके पिताजी की x प्लस 29, क्योंकि 29 साल बड़े हैं, और दादाजी पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं तो और 26 और जोड़ दिया अपन ने। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या पूछा है इसने, तो तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ तो बोला होगा इसने। हाँ, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है। हाँ, एक चीज और बोलना जरूरी होता है ना, किसके बराबर करेंगे वरना हम। तो क्या बोला उसने प्रश्नानुसार, उनकी आयु का योग कितना है? उनकी आयु का योग कितना है? 135 है। बस इन सबकी आयु को जोड़ दो। क्या क्या है? बाईचुंग की x, उसके पिताजी की x प्लस 29 और उसके दादाजी की x प्लस 29 प्लस 26, और ये सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 135 आ रहा है। ठीक है, तो देखो x और x 3 बार है तो 3x हो गया, और ये संख्याएं सब जोड़ दो। 29, 29 और 26 तीनों को ऐड कर लो। देखो मैं यहाँ रफ में ऐड कर देता हूँ। 29, 29 और 26, 9 9 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 और 2, और ये कितना हो जाएगा? हाँ 4 6 और 8 84 है ना। तो ये 84 इक्वल टू 135। अब ये 84 को उधर भेज देंगे, संख्या है इस वजह से। तो देखो यहाँ जाएगा 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, और 3 को ये माइनस कर लो सीधा। देखो 5 में से 4 जाएंगे तो 1, और 13 में से 5 जाएंगे तो 8, और 5 13 होते हैं 51 आ गया। अब 1 से बराबर, तो 51 के अपॉन में 3 आ जाएगा गुणा वाली संख्या, और 17 3 51 होता है, ये 17। मतलब क्या हुआ? x क्या माना था हमने? बाईचुंग की वर्तमान आयु माना था, तो वो कितने साल का आया? 17। तो पिताजी और दादाजी की भी पता कर लेंगे। इस वजह से बाईचुंग की आयु हो जाएगी, वो हो जाएगी 17, और पिताजी की 17 में कितने बड़े थे वो? देखो यहाँ पे 29 वर्ष बड़े थे तो 29 जोड़ देंगे, ये पिताजी की आएगी, और दादाजी की आ जाएगी। ये इसमें भी पिताजी की आयु में भी 26 और जोड़ना है। ये पिताजी की आयु में 26 और जोड़ना है तो दादाजी की आ जाएगी। ऐड कर दो इनको। 9 7 16, 1 और 3 और 1 4, ये 46 के ही आगे, और 46 में 26 और दो तो 6 6 12 है ना, हासिल 1, और 4 2 6 और 1, ये 72 साल की आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है इन सवालों को। अब देखो तीनों को जोड़ के देख लो भाई, 135 ही आएगा।
अब इस तरह के आगे जो सवाल आ रहे हैं ये आपको करने हैं 15 वर्ष बाद। देखो मैं 12वां सवाल समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझना इसको, ये करना आपको ही है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। क्या बोला है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो हम वर्तमान आयु, मैंने बोला एक्स किसको मानते हैं? वर्तमान को, है ना। ये वर्तमान आयु एक्स मान ली रवि की। उसके बाद क्या बोला है? प्रश्नानुसार। और एक और क्या बात बोली उसने कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद की भी निकालो। 15 वर्ष ये बाद की आयु वो कितनी हो जाएगी? बाद के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं, x + 15 हो जाएगा। अभी जितने साल का उसमें 15 और जोड़ देंगे अपन, तो 15 साल बाद की आयु आ जाएगी। अब क्या बोला आगे? अब प्रश्नानुसार यहाँ से लगाएंगे अपन। ये प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। मतलब ये हुआ, देखो एक आयु तो है वर्तमान, ये तो 15 वर्ष बाद की, एक सेकंड, ये तो है 15 वर्ष बाद की आयु, और ये है एक्स वर्तमान आयु। ठीक है, क्या बोला उसने? हमें दोनों आयु को बराबर करना है समीकरण बनाने के लिए। तो क्या बोला है आगे उसने कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। मतलब 15 वर्ष बाद की जो आयु है ना उसकी, तो उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु को 4 से गुणा करो, जब जाके 15 वर्ष बाद की आयु आएगी। बस समीकरण बन गई। एक्स कैलकुलेट कर लो इसमें और समीकरण बनाओ और आंसर आ जाएगा। एक्स एक तरफ ले जाना, इस एक्स का पक्षांतर इधर कर देना, या इसको चेंज कर दो। भाई इस समीकरण तो बराबर है ना, जब बराबर है तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 4x बराबर x + 15, इस तरीके से लिख सकते हो इसको। एक ही बात है, पक्ष चेंज कर दिया अपन ने। अब x को इधर ले आना, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा। और x बराबर निकालोगे तो 3 15 के बटे में चले जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब काट के। और 5 क्या माना है आपने? वर्तमान आयु। क्या यही पूछा होगा उसने? हाँ, तो बस वर्तमान आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। और ये बाद वाले 1-2 सवाल और बता दूंगा मैं, फिर ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। और इन सवालों को 1-1 2-2 बार और करना है आपको, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो एक बार। ठीक है।